हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, उसमें आपने पाया कि हमारी जो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है वो है लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। लेटर का ग्रुप बनाया तो वर्ड बन गया, फिर वर्ड की ग्रुप बनाते हैं तो फ्रेज और क्लास का निर्माण होता है। पीछे आपने पढ़ा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ हेड वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लास। फिर आप लोगों को बताया गया कि क्लास जो है स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखते हैं, संरचना के आधार पर देखते हैं तो दो तरह का हो गया, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, और फिर उसमें सबऑर्डिनेट क्लास के तीन पार्ट मिले आपको। सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरह का हो सकता है, नाउन क्लास हो सकता है, एडजेक्टिव क्लास हो सकता है, एडवर्ब क्लास हो सकता है। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि नाउन क्लास क्या है, जो नाउन का काम करता है, जो नाउन की तरह काम करता है। आपको बताया गया था कि नाउन सेंटेंस में तीन काम करता है। कौन कौन से? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कोई नाउन क्या बन जाता है? वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे आप टीवी कहते हैं शॉर्ट में, जिसमें व्हाट और whom लग सकता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो नाउन के मुख्य तीन काम, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। उसके जो कंजंक्शन है वो आपको लिखा दिए गए, दैट, इफ, वेदर, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। ठीक। एंड टुडे यू हैव टू स्टार्ट योर अनदर क्लास, एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव आप जानते हैं, पीछे आपको बताया गया था, यूज के आधार पर हम एडजेक्टिव को दो भागों में बांट देते हैं, डिटरमिनर्स एंड क्वालिटेटिव्स। तो यहां हम केवल बात करेंगे क्वालिटेटिव्स की, यहां डिटरमिनर्स की बात नहीं होगी। डिटरमिनर्स में आपको बताया गया था जो नाउन की संख्या बतलाए, जो किसी नाउन की मात्रा बतलाए, जो किसी नाउन का क्रम बतलाए, जो किसी नाउन से संबंध या अधिकार बतलाए, जो किसी नाउन को आइडेंटिफाई करे, अर्थात उसको पहचानने या निश्चित काम करने, निश्चित करे, उसे हम डिटरमिनर कहते हैं। तो डिटरमिनर के मुख्य 5 काम है, वो आपको पीछे क्लास में दिए जा चुके हैं, या डिटरमिनर पर हम फिर से स्पेशल एक क्लास कर लेंगे तो आपको डिटेल कर देंगे। यहां जो एडजेक्टिव शब्द है ये कौन सा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कार्य के आधार पर दो तरह के, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वाला पॉइंट यहां पर आएगा। और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है इसके 3 काम होते हैं, या तो ये मॉडिफायर बन जाता है, मॉडिफायर, मॉडिफायर को आप डिस्क्राइबिंग भी कह सकते हैं, जब किसी का वर्णन करते हैं उसी को मॉडिफायर कह देते हैं। दूसरा इसका कार्य है, ये किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जब ये किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसको हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव। ये किसी ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तब हम इसको पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। अब इसी एडजेक्टिव के जब हम ग्रुप बना लिए, एडजेक्टिव जब कई शब्दों से मिलकर बनेगा तो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। और उन कई शब्दों में क्या शामिल कर दें? सब्जेक्ट और वर्ब भी शामिल कर दें तो वो बन जाता है क्लास। जब ग्रुप में क्या शामिल हो? सब्जेक्ट और वर्ब। ग्रुप में क्या शामिल हो? सब्जेक्ट और वर्ब, तो बन जाता है क्लास। तो ऐसा ग्रुप लाना है हमें
जो ग्रुप क्या करे, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बने और काम करे एडजेक्टिव की तरह। काम किसकी तरह करे, एडजेक्टिव की, तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए जरूरी है कि आपको एडजेक्टिव के काम आना चाहिए। एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो कैसे फंक्शन करता है, तो वो कैसे फंक्शन करता है, देखिए परिभाषा में लिखने की कोशिश की है मैंने। मॉडिफायर बन जाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इनमें तीन में से कोई एक रूप आप ले सकते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है। मॉडिफायर क्या होता है, डिस्क्राइब करना, विशेषता बतलाना। मॉडिफायर का मतलब है विशेषता। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसके माध्यम से हम लोग और अच्छी सी बात कर पाएंगे। आप ध्यान देंगे यहां पर, a cow which is on ground is mine. Look properly, very carefully. Look here. A cow is mine. A cow is mine. ठीक, अब चूंकि माइन डाल देंगे तो पैसिफिक हो जाएगा, तो आ को हम कर देंगे दा। डिटरमिनर ने आपको बताया कि किसी नाउन को विशेष बनाना हो तो दा लेंगे। द काउ इज माइन, यह गाय मेरी है। यह गाय क्या है, मेरी है। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब कौन सी गाय मेरी है, कौन सी गाय मेरी है, जो ग्राउंड में है। तो गाय के बारे में डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है which is on ground, which is on, तो which is on ground बन गया एडजेक्टिव। क्यों बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये काऊ की विशेषता बतला रहा है। थोड़ा सा कवर हो रहा है आपको, बात थोड़ा सा समझ में आ रही है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड लेना है, उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और मिलकर के काम किसका करे, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो ये पूरा ग्रुप मिलकर इस नाउन की विशेषता बतला रहा है। कौन सी काऊ मेरी है, जो ग्राउंड में है। तो ये which is on ground किसका डिटेल कर रहा है, काऊ का डिटेल कर रहा है। किसका डिटेल कर रहा है, काऊ। सही है। अब काऊ क्या है, नाउन है, और जो नाउन प्रोनाउन को डिटेल करे, डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे, क्लासिफाई करे, उसकी पर्सनालिटी बतलाए, उसका मैनर बतलाए, उसका शेप साइज बतलाए, उसी को तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पूरा ग्रुप मिलकर के, ये which is on ground, ये पूरा ग्रुप मिलकर क्या कर रहा है, काऊ को डिटेल कर रहा है, काऊ को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये काऊ नाउन है कि नहीं है, और जो नाउन की विशेषता बतलाए उस ग्रुप को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और चूंकि ग्रुप में सब्जेक्ट और वर्ब भी शामिल है तो क्लॉज अपने आप हो गया। तो ये मिलकर बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, तो वेरी सिंपली आप बता देंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। दैट मीन्स जो इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। ये मिलकर के किसका काम करे, ये ग्रुप मिलकर किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो एडजेक्टिव
अंतर है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि पीछे आप नाउन पढ़कर आए हो, नाउन क्लास, अब एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हो, तो अब इस चीज को समझना है आपको। अंतर क्या है दोनों में? जब नाउन क्लास आएगा तो वो सीधे सब्जेक्ट बन जाएगा। जब नाउन क्लास आएगा तो वो सीधे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब नाउन क्लास आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट की विशेषता बतलाएगा। ये ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाएगा। कुछ समझ आ रहा है? नाउन क्लास आएगा तो वो नाउन का काम करेगा। कैन यू क्लियर दिस? नाउन क्लास आएगा तो किसका काम करेगा? बोलिए, नाउन क्लास किसका काम करेगा? तो नाउन के 3 काम आपको सिखाए गए हैं। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये ग्रुप आकर सीधे नाउन का काम करेगा तो कौन सा क्लास? नाउन क्लास। ग्रुप आए किसका काम करे? नाउन का, तो बन गया नाउन क्लास। हम ग्रुप को क्या बना दें? सब्जेक्ट बना दें। ग्रुप को क्या बना दें? ऑब्जेक्ट बना दें। ग्रुप को क्या बना दें? कॉम्प्लीमेंट बना दें, तो बन गया नाउन क्लास। लेकिन अगर एडजेक्टिव क्लास है तो स्वयं सब्जेक्ट नहीं बन रहा, सब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है। ये सब्जेक्ट है कि नहीं? द काउ सब्जेक्ट है। और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? Which is on ground, ये ग्रुप है जो क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो एडजेक्टिव क्लास के लिए मुख्य रूप से आपको क्या चाहिए? कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसकी विशेषता बतलाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए उसकी विशेषता बतलाएंगे। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज जो है वो है एंटीसीडेंट। इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती शब्द चाहिए। एडजेक्टिव क्लास यूज करने के लिए क्या चाहिए? पूर्ववर्ती शब्द चाहिए। तो स्टार्ट करके लोग एक लाइन नोट करिए, लिखिए एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का यूज करने के लिए, नो, एडजेक्टिव क्लास का यूज करने के लिए क्लास के ठीक पहले, क्लास के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन पूर्ववर्ती शब्द के रूप में, पूर्ववर्ती शब्द क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट आना अनिवार्य होता है, आना अनिवार्य होता है। एंटीसीडेंट आना अनिवार्य होता है। ठीक है? एग्जाम्पल दे दें? I know the boy, I know the boy who got the first prize. Now look carefully, I know the boy, ये हो गया पीसी। मैं उस लड़के को जानता हूं। I means मैं, no means जानता हूं। The boy उस लड़के को, किस लड़के को? जिसने प्रथम पुरस्कार जीता। किसने जीता पुरस्कार? उस लड़के ने। तो ये लड़का हो गया जीतने वाला। और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है?
हु गॉट द फर्स्ट। तो विशेषता बतलाने वाला क्लास कौन सा क्लास? एडजेक्टिव क्लास। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव। अगर पूरा क्लास वही काम कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास के लिए जरूरी क्या है? कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन किस रूप में आना जरूरी है? एंटीसीडेंट के रूप। किस रूप में? पूर्ववर्ती शब्द के रूप में आना जरूरी है। नाउन क्लास में ये जरूरी। नाउन क्लास में पूर्ववर्ती शब्द नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये क्लास ही क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ये जो क्लास रखा है यही सीधे क्या बन जाएगा? लेकिन जब ये एडजेक्टिव क्लास के रूप में आएगा तो ये खुद तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, खुद तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बदला। क्लियर दिस? तो यहां पर हु किसके लिए आया है? बॉय के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग? हु किसके लिए आया? तो हु है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। और जो रिलेटिव वर्ड होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं, ये हमेशा याद कर लीजिए। रिलेटिव वर्ड किसका काम करते हैं? तो ये बन गया कंजंक्शन, क्योंकि इसने इस खंड को इस खंड से जोड़ दिया। और इस खंड को हम क्या बोलेंगे? यस, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से ये कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। ध्यान दीजिए, नाउन क्लॉज में भी कंजंक्शन यही थे और यहां भी कंजंक्शन यही है, तो आप कंफ्यूज ना हो। जब नाउन क्लॉज आएगा तो हमें एंटीसीडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नाउन क्लॉज स्वयं ही नाउन बन जाता है और ये नाउन नहीं बन सकता। ये तो नाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? नाउन की विशेषता। तो नाउन प्रोनाउन चाहिए हमें क्लॉज के ठीक। तो यहां से क्लॉज शुरू हुआ है, उसके पहले मिल गया द बॉय। ठीक है? यदि यहां निर्जीव मिल जाता, द बुक हो जाता, तो व्हिच से जोड़ देते। क्यों भाई? क्या करते? यदि यहां पर प्लेस मिल जाता, वेयर से जोड़ देते। यदि यहां पर टाइम मिल जाता, व्हेन से जोड़ देते। यदि यहां मैनर मिल जाता, हाउ से जोड़ देते। यदि यहां पर रीजन मिल जाता, व्हाई से जोड़ देते। आर यू क्लियर दिस? थोड़ा सा बात समझ आ रही है? नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? नाउन क्लॉज स्वयं नाउन बन जाता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन अलग से चाहिए ताकि वो उसकी विशेषता बतला सके। एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन या प्रोनाउन पूर्ववर्ती शब्द के रूप में चाहिए। ये पहचान होती है दोनों की। कोई पूछ ले कि आपने नाउन क्लॉज भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लॉज भी पढ़ लिया, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन दो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बतलाओ जरा। तो आप डिफरेंशिएशन क्या देंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नाउन क्लॉज स्वयं नाउन का काम करने लगता है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज को कोई नाउन या प्रोनाउन पूर्ववर्ती शब्द के रूप में चाहिए होता है, जिसकी वो विशेषता बतलाता है, मॉडिफायर के रूप में। अब मॉडिफायर बेटा जी 2 तरह के हो जाते हैं। अगर शब्द के पहले रखें तो प्री मॉडिफायर, और शब्द के बाद रखें तो पोस्ट मॉडिफायर। तो यहां देखो क्या है, द बॉय पहले आया, अब क्लॉज बाद में आया, तो क्या कहलाएगा? पोस्ट मॉडिफायर। क्या कहलाएगा? पोस्ट मॉडिफायर, जो अपने नाउन प्रोनाउन के बाद आया। प्री मॉडिफायर, जो नाउन प्रोनाउन के पहले। दोनों तरह का मॉडिफायर हो सकता है। मॉडिफायर मतलब डिस्क्राइबिंग, जो वर्ड क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, डिटेल करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे कह देते हैं मॉडिफायर। एडजेक्टिव क्लॉज मुख्य रूप से मॉडिफायर का काम करता है। किसका काम करता है? मॉडिफायर का। बोलिए
मॉडिफायर का काम करता है। अब इसके अपने कंजंक्शन है, यहां तक ठीक है? नोट कर लिया आपने? इसे नहीं किए हो तो अभी बोल दे रहे हैं, एक और वो कर लीजिए, ठीक है? लिखिए आई बॉट अ बुक, आई bought a book, I bought a book which is very useful. I bought a book, मैं एक पुस्तक लाया, ये हमारा पीसी प्रिंसिपल क्लास है ये। अब बुक क्या है? नाउन है। अब नाउन की जो विशेषता बतलाए वो कौन सा क्लास? बोलिए। नाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव क्लास। तो बुक की विशेषता कौन बतला रहा है? बुक को डिटेल कौन कर रहा है? बुक को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? व्हिच इज वेरी यूजफुल। तो इसको आप बोल देंगे एडजेक्टिव क्लास, ठीक? और एडजेक्टिव क्लास किसका हिस्सा है? एससी का, सबऑर्डिनेट क्लास का। हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड दिस सेंटेंस? ओके। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा जी? एडजेक्टिव क्लास के रिकंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शन चाहिए। तो पहला लिखिए हु, जो, जिसने, जिन्होंने, जो, जिसने, जिन्होंने। हमारा पहला कंजंक्शन है हु, जो, जिसने, जिन्होंने। यूज कहां करेंगे? केवल पर्सन के लिए, जो आया हो सब्जेक्ट के रूप में। हु का यूज केवल पर्सन के लिए करेंगे। हु के बाद है whom, WHOM, जिसे, जिन्हें, जिससे, जिनसे। whom का यूज केवल पर्सन के लिए, जो आया हो ऑब्जेक्ट के रूप में। whom के बाद अगला है whose, WHOSE, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। ये बतलाता है रिलेशन या पोजीशन। रिलेशन या पोजीशन, ये सजीव निर्जीव दोनों में आ सकता है, ठीक है? हुज का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए आप कर सकते हैं। फिर है which, जो वस्तु, ठीक है? जो कुछ, ये आपका निर्जीव में आएगा। सामान्यतः पर्सन को छोड़ दें तो सभी में आ जाएगा। एनिमल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी क्लोज प्लेस में कुछ का प्रयोग काफी बड़ा है, ठीक है? केवल पर्सन छोड़ दे, पर्सन के लिए जल्दी व्हिच नहीं आता। एक कंडीशन है कि व्हिच आ जाता है, जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं तो व्हिच आ जाता है। व्हिच बॉय, कौन सा लड़का। व्हिच गर्ल, कौन सी लड़की।
व्हिच डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, व्हिच प्लेयर, व्हिच लीडर, व्हिच राइटर, व्हिच ऑथर, व्हिच सिंगर। जब आपको सिलेक्शन दिखाना हो तो व्हिच का यूज हम पर्सन के लिए कर लेते हैं, अन्यथा की स्थिति में व्हिच का यूज केवल निर्जीव में और एनिमल्स इत्यादि में करते हैं। याद रहेगा, लर्न करना पड़ेगा आपको अच्छे से ये। फिर है दैट, दैट, दैट का यूज बेटा जी काफी बड़ा है। तो लिखिए जो, जिसने, जिन्होंने। इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। ठीक है, सजीव निर्जीव एक साथ होने पर, सजीव निर्जीव एक साथ आ जाए तो आप इसे लगा दीजिए। और कहां यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर एंटीसीडेंट बन जाए तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट बना ले तो इसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन को एंटीसीडेंट बना ले तो इसका यूज करेंगे। इंट्रागेटिव वर्ड अगर आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप वहां दैट का यूज करेंगे। इस तरह से इसके कई यूज हैं, ध्यान दीजिए। हु और व्हिच अगर दोनों को एक साथ लाना हो तो मत लाइए, दैट लगा दीजिए। कैसे, हु आता है पर्सन के लिए और व्हिच आता है वस्तुओं के लिए और दैट आता है दोनों के लिए। समझ रहे हैं? जैसे कोई एक सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाए कि आपने और आपके कुत्ते ने मुझे परेशान कर दिया, तो आपके लिए हु आएगा और डॉग के लिए व्हिच आएगा, बट एक ही सेंटेंस में दोनों को दिखाना है। व्हाट टू डू, आप दैट लगा दो। यू एंड योर डॉग, दैट ट्रबल्ड मी, दैट डिस्टर्ब्ड मी। ओके, तो जब सजीव निर्जीव एक साथ दिखाना है तो क्या लगा देंगे, दैट। जब एंटीसीडेंट के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है तो लगा देंगे दैट। जब एंटीसीडेंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया है तो लगा देंगे दैट। इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है तो लगा देंगे दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लगा देंगे दैट। तो दैट एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका एरिया काफी डेवलप है, आपको देखना पड़ेगा। बट समझ में आ रहा है, बोलिए, कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है एज, जो, जैसा, जैसे। एज का बेटा जी यूज तब करते हैं जब उधर क्लाज ना आकर फ्रेज आ रहा होता है। एज के बाद है बट, जो नहीं, बट मीन्स जिसने नहीं, जिन्होंने नहीं। बट का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब पीसी भी निगेटिव हो, जब प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो, निगेटिव हो, और प्रिंसिपल क्लॉज के निगेशन का प्रभाव सबऑर्डिनेट क्लॉज में पड़ रहा हो तो वहां हम दैट का प्रयोग, बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कर सकते हैं। एग्जांपल दें आपको, बोलो भाई, एक एग्जांपल ले लें यहां पे बट के लिए। बट को आप कैसे यूज करेंगे, देखिए, देयर इज nobody, there is nobody but loves his country.
देयर इज नो बॉडी बट लव्स हिज कंट्री। कह रहा है देयर इज नो बॉडी, ऐसा कोई नहीं है, बट मीन्स जो नहीं, जो अपने देश को प्रेम ना करता। तो एक निगेशन पीसी में है, ये वाला निगेशन पीसी में है, और ये वाला निगेशन किस में जाएगा, एससी में जाएगा। दोनों में निगेटिव बोलना है। क्या बोलेंगे, देयर इज नो बॉडी, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने देश से प्रेम ना करता हो। इसका मीन है जो नहीं, जिसने नहीं, जिन्होंने नहीं। ये रिलेटिव एडवर्ब है। जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो इसकी हिंदी होती है लेकिन, किंतु, परंतु। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसकी हिंदी होती है के अलावा, को छोड़कर। इसके तीन रूप है, ये प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, रिलेटिव एडवर्ब भी है। यहां पर इसे हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। किस रूप में, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आ रहा है, तो इसकी हिंदी निकालेंगे जो नहीं, जिसने नहीं, जिन्होंने नहीं। क्या कह रहा है, देयर इज नो बॉडी, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने देश से प्रेम ना करता हो। ता है, ती है, ते है। आर यू क्लियर दिस? अब इसमें कंजंक्शन आप और बढ़ा सकते हैं, बाकी वाले बहुत सरल है। टाइम दिखाना हो तो आप क्या लगा देंगे, when लगा देंगे। क्या लगा देंगे, when मीन्स जब। नोट कर लीजिए, when मीन्स, where मीन्स जहां, where मीन्स जहां, how मीन्स जिस प्रकार, और why मीन्स जिस कारण या जिस कारण से। कितने कंजंक्शन हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई कि एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में क्या अंतर है। नाउन क्लॉज स्वयं नाउन बन जाता है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये क्लॉज स्वयं नाउन नहीं बन सकता, ये किसी नाउन के लिए आता है। जैसे नो बॉडी, देखिए क्या है, नो बॉडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बतलाने के लिए बट से जोड़ दिया हमने। नो बॉडी की विशेषता कौन बतला रहा है, बट लव्स हिज कंट्री। कोई ऐसा नहीं है जो अपने देश को प्रेम ना करता। तो एडजेक्टिव क्लॉज को क्या चाहिए, पूर्ववर्ती शब्द चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ववर्ती शब्द। एडजेक्टिव क्लॉज की मुख्य पहचान क्या है, इसको एंटीसीडेंट चाहिए। क्या चाहिए, एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या चाहिए, एंटीसीडेंट। और ये कैसे काम करेगा, मॉडिफायर के रूप में। कैसे, मॉडिफायर के रूप में। प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर जब ये संबंधित शब्द के पहले आए, पोस्ट मॉडिफायर जब संबंधित शब्द के बाद आए। ओके, रिवीजन करें आप लोग और कमेंट करें जैसा लगे आपको।